अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो ट्रैक्योफाइट सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट में से एक अदर ग्रुप है जिसका नाम है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा की अगर हम बात करें तो स्फिनोप्सिडा जो है वो भी सीडलेस है, इसके अंदर सीड्स नहीं बनते। और स्फिनोप्सिडा का दूसरा नाम जो है वो हॉर्स टेल है। इसको हॉर्स टेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है आपको नजर आ रहा है, इस तरह लगता है जैसे कि हॉर्स की टेल होती है, तो इस वजह से इसको हॉर्स टेल बोला जाता है। इसकी प्लांट की अपीयरेंस पे, प्लांट की बॉडी की जो अपीयरेंस होती है। ओके, अगर आर्थ्रोफाइट्स की बात करें तो इसको आर्थ्रोफाइट्स भी बोला जाता है। आर्थ्रोफाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो स्टेम है वो ज्वाइंटेड होता है। ओके, इसमें बहुत सारे ज्वाइंट मौजूद होते हैं, उन ज्वाइंट की वजह से इनको आर्थ्रो मीन ज्वाइंट और फाइट्स मीन प्लांट। ओके, तो इसको इस वजह से आर्थ्रोफाइट्स बोला जाता है, जैसा कि आपने सुना होगा आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा क्यों बोलते थे एनिमल्स को? क्योंकि उसमें ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। ओके, सो इसी वजह से इसका नाम भी आर्थ्रोफाइट्स है। सो अगर हम बात करें इसकी स्पोरोफाइट की, बिकॉज प्लांट बॉडी इसकी क्या है? स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट के डिफरेंट कैरेक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है कि इस प्लांट के अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड अदर इज लीव्स में बी एक्सपेंडेड और स्केल लाइक। ठीक है, इसके लीव्स जो है एक्सपेंडेड होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और स्केल लाइक होते हैं, अरेंज इनटू वर्ल, और ये वर्ल की सूरत में, गुच्छे की सूरत में मौजूद होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी इसके लीव्स मौजूद हैं वो एक वर्ल की शक्ल में स्टेम के इर्द गिर्द पाए जा रहे हैं। ओके, एंड आल्सो स्केल लाइक। तो ये यहाँ पे जो आपको लीव्स नजर आ रहे हैं छोटे होते हैं और स्केल लाइक होते हैं। ओके, एंड होल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। सो ज्वाइंट की वजह से इसको बोला जाता है आर्थ्रोफाइट्स। ओके, दिस इज अ ज्वाइंटेड बॉडी। एंड स्टेम, अगर इसके स्टेम की बात करें तो इसका स्टेम जो है वो स्मूथ नहीं होता। ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ रिजेस एंड फुरोज, इसके ऊपर फुरोज बनी होती है और रिजेस इसके स्टेम के ऊपर बनी होती है, थोड़ा सा जो खुरदरा हम जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं। ओके, तो यानी कि स्मूथ बिल्कुल नहीं होता, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं कि इसमें रिजेस हैं और फुरोज वगैरह बनी होती हैं। ओके, अगर हम बात करें इसकी स्पोरेंजियोफोर की, तो स्पोरेंजियोफोर इसमें प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजियोफोर में जो है वो स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं और स्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद होता है? स्पोर्स मौजूद होते हैं। ओके, और स्पोरेंजियोफोर जो है वो एग्रीगेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था लाइकोप्सिडा में। वहाँ पे भी आपने देखा था कि स्ट्रोबिलाई मौजूद है, यहाँ पे भी स्ट्रोबिलाई मौजूद होते हैं, जो कि स्पोरेंजियोफोर जो है वो एग्रीगेट होकर बनाता है। ठीक है, एंड अदर इज गेमिटोफाइट। अगर हम इसकी गेमिटोफाइट की बात करें स्टूडेंट, तो गेमिटोफाइट जो है वो क्या होती है? थैलॉइड होती है और ग्रो ऑन क्ले मड, फॉर एग्जांपल एक्यूसिटम, वो ग्रो करती है क्ले पे या मड पे, तो और थैलाइड होती है। ओके, एंड अब हम आ जाते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। ओके, डायग्राम को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे इसमें जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये इसका जॉइंट है। ठीक है, और जॉइंट बनता कैसे? नोड से। ठीक है, ये जॉइंट के अंदर ऊपर जो है वो, अगर मैंने जॉइंट तो आपको बता दी यहाँ पे जॉइंट है, लेकिन ये है क्या चीज़? एक्चुअली दिस इज़ अ नोड, हम इसको नोड बोलते हैं। ओके, और ये भी आपको एक अनदर नोड नज़र आ रही है, और नोड और इंटर नोड के दरमियान जो गैप होता है स्टूडेंट, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? उस गैप को हम बोलते हैं इंटरनोड। ओके, ये आपने पहले भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं प्रीवियस अपनी क्लासेस में। ओके, तो ये हमारे पास है इंटरनोड, और नोड और इंटरनोड मिलके क्या बना रहा है? यहाँ पे ज्वाइंट बना रहा है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ज्वाइंट बना देते प्लांट के अंदर। ओके, एंड दिस इज अ लीफ। ठीक है, ये इसके लीफ होते हैं, और लीफ जो है वो यहाँ पे आपको एक साइड पे बड़े लीफ नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको छोटे लीफ नजर आ रहे हैं। इनकी दो ब्रांचेज यहाँ पे मैंने बनाई हैं। ठीक है, तो इसको हम लार्ज लीफ बोल देते हैं। ठीक है, एंड अब यहाँ पे इस स्टेम को आप देखें तो ये इस स्टेम के ऊपर कोई भी आपको फर्टाइल जो है वो ऑर्गन नज़र नहीं आ रहे, यानी कि स्ट्रोबिलाई वगैरह नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, खाली स्टेम है ये, तो इस स्टेम को हम बोलेंगे स्टीराइल स्टेम। ठीक है, ऐसा स्टेम या ऐसी ब्रांच, हम इसको ब्रांच बोल देते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ऐसी ब्रांच जिसपे कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद नहीं है उसको क्या बोलते हैं? स्टीराइल ब्रांच। ओके, एंड अदर इज स्ट्रोबिलाई। ठीक है, अब आपको पता है स्ट्रोबिलाई क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर क्या मौजूद है? स्पोर्स मौजूद है। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच जिसके अंदर स्ट्रोबिलाई या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियोफोर मौजूद होता है, उस ब्रांच को हम क्या, कौन सी ब्रांच बोलते हैं? फर्टाइल ब्रांच। ओके, दिस इज अ फर्टाइल ब्रांच।
अब फर्टाइल ब्रांच में भी आपको पता है यहाँ पे लीव्स मौजूद हैं, लेकिन ये लीव्स जो हैं स्टूडेंट ये क्या होते हैं, स्केली होते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है, स्केली लीव है। और ये जो लार्ज लीव है हमारे पास, इसका फंक्शन क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये लार्ज होते हैं, ब्रॉड होते हैं। तो यहाँ पे स्केली लीव जो है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, और जो लार्ज लीव है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। और इस ब्रांच के ऊपर भी आपको जो है ज्वाइंट नजर आ रहे हैं, दोनों ही ज्वाइंटेड जो होते हैं। ओके, यहाँ पे इसके पास क्या है, राइजोम, एंड राइजोम से क्या निकल रहे हैं, रूट्स निकल रहे हैं। और यहाँ पे एक और आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है गुलाई में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स। ठीक है, ट्यूबर्स वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये प्लांट अपनी फूड को स्टोर करते हैं। ओके, सो हमारे पास ये थी होल डायग्राम ऑफ दिस स्फिनोप्सिडा प्लांट, जिसमें हम इक्यूसिटम को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, होप सो आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।